कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में देखा था, तो आइए उसी से अब पार्ट 2 भी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 1 को कवर कर लिया है कि किलोग्राम से मन को कैसे निकालते हैं, अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अगर हमारे पास मन मौजूद हो तो हम उससे किलोग्राम किस तरह बनाएंगे। इसका भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि हमारे पास जितना भी मन होगा उसको हम 40 से ज़रब कर देंगे और जो बाकी किलोग्राम होंगे उसको टोटल मेज़ान में जमा कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 13 मन और 10 किलोग्राम मौजूद हो तो वो कुल कितने किलोग्राम बनेंगे। तो चलिए सेम फार्मूला लगाते हैं। 13 ज़रब 40 जमा 10 कर देंगे तो ये हमारे पास कुल किलोग्राम आ जाएंगे 530 किलोग्राम। आइए इसी तरह दूसरी मिसाल लेते हैं। अगर हमारे पास 18 मन और 11 किलोग्राम मौजूद हों तो कुल कितने किलोग्राम होंगे। आइए चलिए इस सेम फार्मूले को लगाते हैं। 18 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, जिस तरह मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। तो और जो बाकी किलोग्राम है ये हमारे 11, इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने मेज़ान में जमा करना है। जैसे कि 18 ज़रब 40 किया है, अब इसमें प्लस कर देंगे 11 तो टोटल आ जाएगा 731 किलोग्राम। अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम यही मन और किलोग्राम उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ये मन और किलोग्राम बनाए थे 34 मन और 20 किलोग्राम। अब हम इसको लेते हैं 34 मन और 20 किलोग्राम। जब हम इसके किलोग्राम बनाएंगे, देखिए 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और इसमें प्लस कर देंगे 20, ठीक है। तो ये 1380 जवाब आ जाएगा। ये देखें 1380, ये भी 1380 किलोग्राम है। इसका मतलब है कि हमने किलोग्राम बिल्कुल ठीक बनाए हैं। अगर हम इन मन को लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने 1200 किलोग्राम को जब मन में तब्दील किया था तो 30 मन आया था। अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम 30 मन को किलोग्राम में तब्दील करना चाहें, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ तो जवाब 1200 आ जाएगा, 1200 किलोग्राम, ठीक है। जैसे कि ये देखें, सेम किलोग्राम सेम आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप सेम रकमें रख कर भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए एक दफ़ा इन दोनों मेथड का रिव्यू कर लेते हैं। किलोग्राम से मन में तब्दील करने का ये फार्मूला है कि हम किलोग्राम को 40 से तकसीम कर देंगे। अगर तो जवाब पूरा आ जाए तो ठीक है, अगर पॉइंट में आए तो जो पॉइंट के बाद रकम होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। इसी तरह दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है कि हमने जब मन से किलोग्राम बनाने हैं तो हमारे पास जो भी मन होगा उसको हम पहले 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी रकम बचेगी उसको जमा कर देंगे। जैसे कि अब हम लास्ट दफ़ा इसका प्रीव्यू करते हैं कि जब हमने 120 मन को किलोग्राम में तब्दील करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। देखिए 120 मल्टीप्लाई 40 तो ये आ गया 4800 किलोग्राम। इसी तरह जब हम 19 मन और 1 किलो को किलोग्राम में तब्दील करना चाहें तो किस तरह होगा, देखें। उस फार्मूला के मुताबिक हमने पहले इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये जो किलोग्राम है इसको ऐड कर देना है। जैसे कि 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और बाकी जो 10 है उसको जमा कर देंगे तो ये 770 किलोग्राम बन गया, 770 किलोग्राम। तो देखें अगर हमारे पास मन मौजूद हों तो हम उसको किलोग्राम में तब्दील कर सकते हैं। अगर मन से ऊपर किलोग्राम भी हों तो उसको भी हम किलोग्राम में बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास किलोग्राम मौजूद हो तो हम उसको मन में तब्दील कर सकते हैं। अगर हमारे पास किलोग्राम मौजूद हो तो उससे मन के अलावा किलोग्राम भी कैसे निकलते हैं वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं।
बाकी आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करें, आपको जल्द से जल्द रिज़ल्ट शो हो जाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा और आपको जल्द से जल्द समझ भी आएगी। तो दोस्तों, आप आज हमने जो सीखा है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं। अगर बतौर एक स्टूडेंट मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मंडी में एक मुंशी सारा दिन बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक मुंशी हूँ और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन मंथ का 20 से 25 हज़ार कमा लेता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं देना है, तकरीबन दिन के 2 से 3 घंटे देने हैं और आप भी ये कर सकते हैं।